ट्रेड बाजार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम एक बार फिर से एक चार्ट ऑफ द वीक लेकर आए हैं। पिछले सप्ताह जैसा कि आपने देखा, फ्राइडे के दिन मार्केट काफी ऊपर उठी और उसके बाद कंटिन्यूअस नीचे जाती गई और एक नई सेलिंग हमें देखने को मिली है। तो ऐसे टाइम पर दोस्तों, जितने भी ब्रेकआउट ट्रेड्स लोग देते थे यूट्यूब पर, आपने भी देखा होगा कई ऐसे यूट्यूबर है जो ब्रेकआउट ट्रेड्स देते थे, उनका बहुत बुरी हाल हो चुका, उनका बहुत बुरी दशा हो चुकी है। आप जाकर देखेंगे जितने भी ट्रेड्स उन्होंने पिछले 2-3 महीनों में दिए होंगे, सबके स्टॉप लॉस या तो हिट हो होंगे और जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा काफी नीचे जा चुके होंगे दोस्तों। और हमारे भी कई ट्रेड्स फेल हुए हैं, वो आप लोग उसके गवाह हो। तो दोस्तों, ऐसे मौके पर ऐसा जो है एक बेहतरीन डिस्काउंट प्राइस पर जो माल मिल रहा है, जो स्टॉक इस वक्त अवेलेबल है, वो हम आपके लिए ढूंढ कर लेकर आए हैं और जो सेंटीमेंट के हिसाब से भी अलाइन हो रहा है कि अब जब सेंटीमेंट सुधरेगा, आईटी सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, उसको हम आपके सामने आज पेश करने वाले हैं, कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन से वो लेवल्स है जिस पर हम वहां पे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं या यहां से हमें अभी और रुकना चाहिए या जिन्होंने होल्ड किया है, कम लॉस में है, उन्हें भाग जाना चाहिए। तो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मैं जो है रिसर्च कर रहा था, देखा कि मैंने ओपेक की मीटिंग के बाद जो है, ओपेक जो है आपको पता है क्या है दोस्तों। ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन, एक तरह के जो एक्सपोर्ट्स होते हैं, जो एक्सट्रैक्ट होते हैं ऑयल वगैरह, उनकी एक 13 जो मेंबर्स हैं, उसके अंदर कंट्रीज का जो है 13 मेंबर्स है और वो जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो डिसाइड करती है कि प्रोडक्शन अभी बढ़ाना चाहिए ऑयल का। तो उन्होंने मीटिंग किया थर्सडे के दिन और क्रूड ऑयल जो है थोड़ा सा गिरा। उसके बाद आज के दिन जो है 121 के आसपास जो है चल रहा है ब्रेंट क्रूड ऑयल। दोस्तों, क्रूड ऑयल कंटिन्यूअस महंगा होता जा रहा है, इन्फ्लेशन कंटिन्यू महंगा है, तो आपको ये सारी चीजें देखना है। उसके बाद फेड की जो है रेट हाइक्स है, उसके बाद अपना आरबीआई पॉलिसी की रेट हाइक रहेगी। सारी चीजों को देखते हुए हमें एक ऐसे स्टॉक का चयन करना था, एक ऐसे स्टॉक का जो है चुनाव करना था जो कि इन सारी चीजों को झेलते हुए भी आपको कुछ प्रॉफिट दे सके। तो आज हम आपके सामने जो है विप्रो लिमिटेड जो है उस चार्ट का एनालिसिस करने वाले हैं, समझने की कोशिश करने वाले हैं कि किस तरीके से उसके अंदर काम करना है, हमारा स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, हमारे टारगेट्स क्या हो सकते हैं, जिन्होंने माल लिया है उन्हें क्या करना है, जो माल लेने वाले हैं उन्हें क्या करना है, हर एक चीज को डिटेल में हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए हुए। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री है, डे टू डे मार्केट अपडेट हम उस पर देते रहते हैं। आपने जो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आ रहा होगा, हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप बेसिक टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो किसी भी चैनल पे आपको 20, 30, 40 हजार पे करने की जरूरत नहीं, हमारे चैनल पर बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। आप जाकर जो है बेसिक टेक्निकल एनालिसिस को सीखिए। उसको सीखने के बाद अगर आपको लगता है कि हमारे पेड जो कोर्सेस हैं, एमएसएम लाइट, एमएसएम एडवांस, एमएसएम बुल, आप उसको ले सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए और आज देखते हैं चार्ट ऑफ द वीक, कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो पेशेंस रख के कंप्लीट देखिए, क्योंकि जब आप आधा अधूरा देखते हैं तो गलत डिसीजन लेते हैं, उसके बाद लॉस कर बैठते हैं। तो चलते हैं चार्ट पर दोस्तों बिना देरी किए हुए और देखने की कोशिश करते हैं विप्रो लिमिटेड। तो ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आगे हैं। वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने लगा रखा है, एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं और यहाँ पर मैंने 200 वीकली मूविंग एवरेज लगा रखा है। नीचे मैंने वॉल्यूम चार्ट और एक आरएसआई प्लॉट कर रखा है। तो एकदम सिंपल जो इंडिकेटर्स हैं, जो सबको पता है, वो इंडिकेटर का यूज करके मैं आपको ये स्टॉक की एनालिसिस करने वाला हूं आपके सामने। और दोस्तों, अब चलते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि फंडामेंटल के अंदर कंपनी जो है लार्ज कैप कंपनी है और इस कंपनी की एक खास बात यह है कि ये सर्विस जो है आईटी सर्विसेज और आईटी प्रोडक्ट्स दोनों में काम करती है। ये बहुत अच्छी विशेषता है इस कंपनी की, विप्रो लिमिटेड की। और कई लोगों को इस कंपनी ने जो है दोस्तों एक अच्छा खासा करोड़पति बनाकर दिया हुआ है। 2,60,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। करंट मार्केट प्राइस 476, हाई बनाया है 740 का और लो बनाया है 443 के आसपास का। तो आप देख पा रहे हैं कितने हैवी डिस्काउंट पे इस वक्त ये अवेलेबल है। डिविडेंड बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा देती है। 1.26% के आसपास का डिविडेंड है। अगर 1% के आसपास का डिविडेंड होता है दोस्तों तो मैं उसे बेहतरीन मानता हूं। उसके बाद बुक वैल्यू 119। स्टॉक का पी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 इयर्स का जो एवरेज पी है 17.6 है, स्टॉक का पी 21.3 है। बीच में दोस्तों काफी कम हो गया था। इस स्टॉक को मैंने एक थ्रो एनालिसिस किया था बीच में, आईटी सेक्टर के ऊपर लाइव आया था। उस वक्त इसका जो पी आई थिंक
19 के आसपास था। अभी बीच में स्टॉक्स 2 हफ्ता थोड़ा रन अप हुआ है, थोड़ा ऊपर आया है, इसके लिए पी भी थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन पे चला गया है, बट ये हाई वैल्यूएशन नहीं माना जाएगा इसके पीएस के मुकाबले। आरओसी जो है 21.1% है, जो कि बहुत बढ़िया है। 20+ दोस्तों उसको अच्छा मानना है, कभी भी एक चीज याद रखिएगा, एक पैरामीटर बना लिए, 20+ आरओसी आरओई है तो अच्छा है, ठीक ठाक है, कंपनी कुछ बनाकर दे सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग 73% के आसपास है, अनप्लेज 73, यानी इन्होंने अभी तक के कंपनी का जो कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया हुआ है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.27%, 1 के नीचे तो उसे बेहतर मानता हूं। और यहां पर फ्री कैश फ्लो 9,138 करोड़ के आसपास दिखा रहा है। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो चीज जो मैंने बताया था आपको अभी अपने वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे इसका जो वैल्यूएशन था इस लोकेशन पे, इस जगह पे बहुत हाई था, ठीक है। 32.5% के आसपास का इसका पी था 24 सितंबर को, और उसके बाद इसका पी था 32.5 के आसपास 7 जनवरी को। तो यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था, हम आपको यहाँ पे चार्ट पे भी दिखा देते हैं। यहाँ पे एक डबल टॉप बनाया था और पी जो है 32.5% के आसपास था। दोस्तों ये वो नगेट्स है जो मैंने आपको डिस्कस किया था, ये कुछ ऐसी चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको इससे स्टॉक के अंदर एक नई दिशा पे लेके जाएगी आपको। तो जब ये चीज हो रही थी, हाई वैल्यूएशन पे ये ट्रेड कर रहा था, उस वक्त अगर आप देखें तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि यहाँ पे आरएसआई के अंदर एक जो है बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वालिटी का आप देखेंगे तो बियरिश डाइवर्जन यहाँ पे क्रिएट हो रहा था। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बियरिश डाइवर्जन क्रिएट हो रहा था जिस वक्त जो है ये डबल टॉप बन रहा था वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ बियरिश डाइवर्जन क्रिएट होता। तो कोई समझदार आदमी जो एम पैटर्न भी जानता हो, एम पैटर्न एक पैटर्न है जो हम एडवांस टेक्निकल्स के अंदर सिखाते हैं, यहाँ से जो हाई बना है फिर लो बना है फिर हाई बना है, एम पैटर्न, इसके ब्रेकआउट पे वो निकलता। बट दोस्तों जो एक्चुअल प्रोफेशनल्स होते हैं वो डबल टॉप विद आरएसआई डाइवर्जन पे निकल जाते हैं, ठीक है। सिस्टम वो सिस्टम का वेट नहीं करते, तो सिस्टम का वेट पे आप 610 के आसपास निकलते हैं, और ऐसे में दोस्तों आप निकले हैं लगभग लगभग 690 के आसपास, यानी 700 के आसपास। तो आपका 90 रुपीज यानी लगभग लगभग यहाँ पे 15-20% के आसपास का करेक्शन से पहले ही आप यहाँ से निकल गए होते। तो ये होता है एक्चुअल जो ज्ञान होता है, नॉलेज होती है, उसकी जो खास बात जो होती है वो होती है। तो यहाँ पे विप्रो ने पी हाई था, डबल टॉप यहाँ भी बनाया, पी के अंदर भी और चार्ट पर भी बनाया, तो यहीं पे इंसान निकल जाता है। बहरहाल ये सब पास्ट की बातें हुई। अब हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों आपके सामने है, यहाँ पे देखिए तो स्टॉक ने जो है 3,087 के आसपास का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ईपीएस भी अच्छा खासा बढ़ा है थोड़ा, और ऑपरेट एक्सपेंसेस जो है 16,727 करोड़ के आसपास है। इन्होंने जो दोस्तों अच्छा रिजल्ट दिया है। उसके बाद करेक्शन क्यों हो रही है? क्योंकि नैस्डैक ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जो है सारी चीजें नीचे आ रही हैं, तो इसे भी उनके साथ मजबूरन नीचे आना होगा, क्योंकि मार्केट में जो दोस्तों सेंटीमेंट के हिसाब से नीचे आना ही पड़ता है। अब चलते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाने वाला हूं, वो है यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न। बहुत ज्यादा डिटेल में जो है नहीं जाते हैं हम, बल्कि ऊपर से जो इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। 73.01% के आसपास जो है दिसंबर 2021 के आसपास एफआई प्रोमोटर्स की होल्डिंग थी, अभी भी एज इट इज है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एफआई की होल्डिंग 9.34% के आसपास थी, जो घटकर 8.12% के आसपास हो गई है। दोस्तों अब यहाँ पे तो घटकर हमें दिख रहा है कि घट गया है, ठीक है। बट एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूँ, ये वो दूसरी चीज है जो आपको दिखा। हम लोग चार्ट पर चले, उसके लिए बेसब्र मत हुई, चार्ट पर हम चलेंगे, चार्ट को भी पूरा सीखने की कोशिश करेंगे, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। 9.34 से लेके 8.12 आया, हमें लग रहा है कि यार 1% से ज्यादा की होल्डिंग गिर गई है। पर अब जब यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो 2019 में 8.24 था, और वो धीरे धीरे उन्होंने बढ़ाया और 9.83 तक चले गए। आप समझ रहे बात को? तो जब एफआई को लगेगा कि इंडियन मार्केट के अंदर अच्छा माहौल बन रहा है, हमें जाना चाहिए, तो वापस लौट कर आएंगे, वो घर पर लौट कर आएंगे दोस्तों, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। यहाँ पर देखिए डीआई की होल्डिंग 6.88% थी, यहाँ पे गेम समझिए आप। उनकी होल्डिंग घट के यहाँ पे धीरे धीरे 2021 तक 2.05% के आसपास हो गई। समझ रहे हैं आप? जब उन्हें खरीदना था तब वो लोग बेच रहे थे, और अब जो इनकी होल्डिंग जो है इस वक्त 2.77 से लेकर 3.24% हो गई। अब मुझे आप बताइए कि डीआई स्मार्ट है या एफआई स्मार्ट है? नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में मुझे बताइए कि डीआई स्मार्ट है या एफआई स्मार्ट है। और बेचारे हमारे जो पब्लिक है, जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो धीरे धीरे बढ़ाते ही चले रहा है। देख रहे हैं 10.64% से लेके आज इस वक्त 15.37% के आसपास है। तो हमारे जो है बेचारे
जो रिटेल निवेशक है हम और आप जैसे, वो कंटिन्यूअस इसमें जो है वैल्यू की तलाश में कंटिन्यू बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब चलते हैं चार्ट पर और देखने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से हमें काम करना है। देखो दोस्तों, करेक्टिव वेव्स जो है जब भी होता है करेक्शन, तो आपको पता है कि यहाँ पे दोस्तों एक डबल बॉटम बना के एम पैटर्न बना के ये नीचे की तरफ आया है। मैं थोड़ा इसको इस तरीके से कर लेता हूं। हाँ, एम पैटर्न बना के ये नीचे की तरफ आया है, आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो जो भी रहते उन्हें इस पैटर्न के हिसाब से यहाँ निकलना था और ये आपका बच जाता। बट जिनको एम पैटर्न नहीं पता है, नहीं डबल टॉप पैटर्न जो होता है वो नहीं पता है, तो वो जो है दोस्तों अभी भी पड़े होंगे अगर स्टॉप लॉस नहीं लिया होगा। तो स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहरहाल अब हम यहाँ तक आ तो गए हैं, तो यहां से अगर हम एक रैली का फीबो ड्रॉ करें तो एक चीज हमें सामने आएगी। यहां से एक रैली का जो 2020 में स्टार्ट हुई थी, यहां तक टॉप तक करें, तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि 50% का करेक्शन इसने कंप्लीट कर लिया है। आप यहां देख पाएंगे, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं तो आपको आइडिया मिलेगा। 50% का करेक्शन जो है इसने कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। 50% के करेक्शन के बाद क्या और ही नीचे जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। कहां तक जा सकता है मैं आपको वो चीज भी बता देता हूं, तो आपको आपको आइडिया मिल जाए। ये जा सकता है दोस्तों 61.8% के करेक्शन के आसपास, जो कि है 385 के आसपास। यहां पे आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन हुआ था इस जगह पे। तो इस बार हो सकता है कि वो 61.8% के आसपास ना आते हुए 50% से ही करेक्शन ले जाए, तो ये माल हमसे छूट जाएगा। यही वजह है कि मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं, ताकि आप 50% से लेके 61.8% के बीच में आप जाल बिछा सके और इस स्टॉक में आपकी अगर रुचि है तो इसके अंदर आप जो है एक्यूमुलेशन कर सके धीरे धीरे, ताकि आने वाले 6-7 महीना, साल, 1.5 साल के अंदर आपको एक बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सके। देखिए दोस्तों, एक चीज समझने की कोशिश करिए, कोई भी टॉप और कोई भी बॉटम, टॉप और कोई भी बॉटम नहीं पकड़ सकता है। एक टॉप और बॉटम का जो एक्यूमुलेशन पीरियड होता है, एक्यूमुलेशन दौर होता है, फेज होता है, वहां पे हम अपना माल धीरे धीरे बिछा सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहां पे देखा जाए तो करेक्शन तो 50% बहुत हेल्दी करेक्शन हो सके, लेकिन आईटी के सेंटीमेंट्स नेगेटिव होने के नाते हो सकता है 61.8 तक ये टच कर जाए। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए? तो हमारा स्टॉप लॉस इस दिशा में दोस्तों सीधा सीधा 375 या 370 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस। एक बार आप लिख लीजिए, मैं बोलते चला जाता हूं। हमारा स्टॉप लॉस जो है दोस्तों 375 के आसपास होना चाहिए, 375। ठीक है, क्या ये 375 आ सकता है? आ सकता है दोस्तों, क्योंकि जब इस लगभग लगभग 750 से लेके और 450 460 तक, 450 तक आ सकता है, तो 375 भी आ सकता है। 15% 20% चांसेस है, उसके लिए हमें रेडी रहना चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। अब हमें जो है एंट्री कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूं। हमारी एंट्री होनी चाहिए करंट प्राइस पे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है, कि हम अपने कैपिटल को जो है यहाँ पे 5 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 5 पार्ट में अगर आपको 1 लाख रुपया डालना है तो 20-20 हजार करके, 20-20 हजार रुपए करके जो है ऐसा आप 5 पार्ट इसके बनाइए और 5 पार्ट के अंदर अपने स्टॉप लॉस, अपने जो है एक्यूमुलेशन को रखिए। यहाँ पे सबसे पहला पार्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ जो कैंडल स्टिक पैटर्न आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न दे रहे हैं, एक तरह से ये बुलिश किकर पैटर्न भी है, एक तरह का एक हैमर पैटर्न भी है, और तीसरा जो है दोस्तों यहाँ पे एक अच्छा एक्यूमुलेशन हो रहा है। चौथी चीज के हम जो है वीकली टाइम फ्रेम में ओवर सोल्ड जोन से, यानी यहाँ पे आरएसआई आप देख पा रहे हैं कि आरएसआई लगभग लगभग यहाँ पे जा चुका था 25-28 के आसपास, जो कि कोरोना काल में गया था। तो ये जो चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से ये तेजी पकड़ ले और हमारी गाड़ी छूट जाए। तो हमें पहले ही यहाँ पे अपना एक पहला पार्ट रख देना है। अगर यहाँ से करेक्शन आती है, मान लो ये ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ से करेक्शन आ जाती है, तो हमें 200 वीकली मूविंग एवरेज, जो कि इस वक्त 413 दिखाई दे रहा है, तो वहां पर अपना दूसरा पार्ट एलोकेट कर देना है। वहां से नीचे 61.8% ये है, ये एरिया बनता है, जो कि लगभग लगभग अगर हम देखें तो वो बन जाता है 390-380 के आसपास। यहां तक क्या हमें धीरे धीरे अपने पैसे को जो है सजाना है, धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना है, ताकि जो है हमारा लॉस ना हो दोस्तों। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि हमें जो है अपना टारगेट कैसे देखना है, टारगेट किस तरीके से हमें मिल सकता है। तो अब आप यहाँ एक चीज समझने की कोशिश करिए, अगर हम टारगेट निकालने की कोशिश करें तो यहां से अगर ये इस तरीके से गया है, तो यहां पर देखिए पहला जो टारगेट निकल कर आता है दोस्तों, वो निकल कर आता है 661 का।
तो अगर हम 450 400 के बीच में एक अच्छा एक्यूमुलेशन करते हैं तो 660 के आसपास का, यानी यहां से लगभग लगभग 200 रुपया हमारा टारगेट बनकर आता है। उसके बाद दूसरा टारगेट हमारा बनकर आता है, लाइफ टाइम हाई तो है ये 780 के आसपास, और तीसरा टारगेट निकल कर आता है 870 के आसपास। क्या ये टारगेट आएंगे? बिल्कुल आएंगे दोस्तों। ये विप्रो लिमिटेड है, ठीक है, कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है जिसपे जो है हम भरोसा ना कर सके, और 50% करेक्ट हो चुकी है अपने लो से। तो यहाँ पे बहुत आसानी के साथ जो टारगेट मैं बता रहा हूँ वो आ सकते हैं, बट ये है कि टाइम जाएगा, हो सकता है 6 महीने से लेके 2 साल लग जाए, लेकिन आपको अच्छा पैसा यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा। 450 के आसपास का हम एवरेज बाइंग पकड़ लेते हैं, और 375 के आसपास का हमारा जो एग्जिट पकड़ लेते हैं, तो हम जो यहाँ पर एक तरीके से देखेंगे तो 75 रुपए के आसपास का लॉस लेने वाले हैं, और टारगेट हमारा 200 से 300 400 500 पॉइंट के आसपास मिल सकता है, अगर हम सही तरीके से इसको ट्रेड करें, सही तरीके से देखें तो। अब यहाँ पे जो है किस तरीके से स्टॉप लॉस लेना है मैं वो भी बता देता हूँ, थोड़ा वक्त ज्यादा हो रहा है लेकिन समझते जाइए। आप देखिए, मान लो एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, और आपने डिसाइड किया कि इसके हाई पे मैं बाय करूंगा मंडे के दिन, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ रख के चलना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी कैंडल बनी ग्रीन, तो आपको स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर लेना है। उसके बाद हो सकता है कि तीसरी कैंडल आपको रेड मिल जाए, तीसरी कैंडल आपको रेड मिल जाए, रेड, ठीक है। तो आपको स्टॉप लॉस यहीं रखना है, डरना नहीं है कि स्टॉप लॉस हिट होगा, हिट होगा होने दो। ये वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा हूं, अभी क्लोजिंग बेसिस पे फ्राइडे के दिन शाम में 3:50। उसके बाद हो सकता है चौथी कैंडल जो है आपकी फिर ग्रीन बन जावे, ठीक है ना। तो इस तरीके से जब आप ट्रेल करते हुए जाएंगे तो आपको सारे टारगेट्स भी मिलेंगे, और आप पूरे के पूरा जो है इसके अंदर प्रॉफिट खा सकते हैं, इस चीज का ख्याल रखिएगा। तो इसमें कई सारी स्टोरी थी, मैंने कोशिश किया दोस्तों कि आपको समझाने की कोशिश करूं और आपको बताऊं कि किस तरीके से काम करना है। एक चीज याद रखिए, जिस दिन ये ट्रेल लाइन ब्रेक होगी, ये वाली ट्रेल लाइन ब्रेक होगी, ठीक है, इस एरिया के अंदर 520 530 के आसपास, उसी दिन जो है यहाँ पे एक ट्रेल लाइन और बन रही है जो कि आरएसआई की है, यहाँ पे ये भी ब्रेक होते हुए नजर आपको आएगी। और जिस दिन ये होगा, अभी मैं आज बता रहा हूं आज के दिन, ठीक है, जिस दिन भी ये होगा 4 जून को मैं बता रहा हूं, ये समझ लीजिए कि अंदर एक बहुत बड़ी तेजी इसके अंदर बनती हुई नजर आई। चलो दोस्तों, इसके साथ अलविदा चाहता हूं, कमाते रहिए, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और दोस्तों जो है इन्वेस्टेड रहिए, पूरी तरीके से बाहर मत बैठिए, पूरी तरीके से बाहर नहीं बैठना है, बल्कि कुछ ना कुछ पार्ट आप इन्वेस्ट रखिए, ताकि जब भी रैली आए तो आपको अफसोस ना हो इस चीज का। चलिए, कमाते रहिए, खुश रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये मैंने एजुकेशनल चैनल बनाया है, एजुकेशनल वीडियो बनाया है, आप लोगों को कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय मशवरा लेने के बाद आप जो है अपने ड्यू डिलिजेंस पे एनालिसिस करिए। अगर इस एनालिसिस के ऊपर काम करना है तो पहले पेपर ट्रेडिंग करिए, उसके बाद जब आप सीख जाते हैं तो उसके बाद जो है आप एनालिसिस कर सकते हैं, और उसके बाद अपना जो है ट्रेडिंग खुद करिए दोस्तों।